आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाँ जी, तो देखिए अपने को यहाँ पर क्या है, स्पीसीज दिए गए हैं, यौगिक दिए गए हैं और ये बताना है कि इनका जो केंद्रीय परमाणु है उसमें से किस परमाणु के ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको अपने को बताना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो मैं पहले यहाँ पर बनाता हूँ ज़ीनॉन, जिसके केंद्रीय परमाणु पर होते हैं कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके साथ में अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो मैं फ्लोरीन के 4 परमाणु यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है, और उसके साथ में फ्लोरीन के 4 परमाणुओं को जोड़ देता हूँ। तो ये फ्लोरीन के 4 परमाणुओं को मैंने इसके साथ में जोड़ दिया। तो अब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर बाकी रह जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने तो बताना है कि दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बताने हैं। तो यहाँ जो अपने पास में फर्स्ट यौगिक है उसमें 2 युग्म है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 युग्म इसमें उपस्थित है। फिर हम बात करते हैं दूसरे यौगिक की, ClF3 की। तो इसमें क्लोरीन के पास में होते हैं कुल 7 इलेक्ट्रॉन, उसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, फ्लोरीन के 3 परमाणुओं को क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ में जोड़ना है। तो ये हमने क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ जोड़ दिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो युग्म का निर्माण हो गया। एक तो ये युग्म बन गया और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा यौगिक देखते हैं। तो तीसरे यौगिक में है F2SeO2, ठीक है। तो सेलेनियम जो है उसके बाह्यतम कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और यहाँ पर 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक तो है फ्लोरीन। तो पहले मैं यहाँ पर फ्लोरीन परमाणुओं को जोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पर संरचना मुख्य नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परमाणुओं को जोड़ना मुख्य है। परमाणुओं को जोड़ना क्यों मुख्य है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, इसको हमें देखना है। तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, तो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं चौथे यौगिक की, जो कि है NH2-। तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह भी है, तो मैंने ये बना दिया माइनस का चिन्ह, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और प्रदर्शित कर दिया। हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, ये हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु जोड़ दिए। अब अपन देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। फिर हम बात करते हैं पांचवें यौगिक की, ClOF3 की बात करते हैं। तो इसकी जब संरचना बनाएंगे तो क्या बनेगी, यहाँ पर इसकी संरचना Cl, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब यहाँ 3 परमाणु तो किसके हो गए, फ्लोरीन के हो गए। ये लो भाई, 3 परमाणु हमने फ्लोरीन के यहाँ बना दिए और एक परमाणु किसका हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया। मैंने ये ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ बना दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं यौगिक नंबर 6 की बात करते हैं, ICl4-। तो आयोडीन जो है उसके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन आयोडीन जो दिया गया है उस पे है ऋणावेश है, तो मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया इसमें, और इसमें 4 क्लोरीन परमाणु इसके साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो एकदम आसान है, 4 क्लोरीन परमाणु हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ देते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ संरचना मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात हमें ये है कि हमें ये देखना है कि दूसरे परमाणुओं के जुड़ने के बाद में जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, ये देखना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है 7वां यौगिक, आता है SCl2। तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में होते हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अपने पास में क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ जुड़े हुए हैं। कितने क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ जुड़े हुए हैं। और अगर जब अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो सल्फर है उसके पास में
दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित है। फिर हम बात करते हैं लास्ट और अंतिम यौगिक की, 8वें नंबर की XeOF2 की बात करते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखते हैं तो जिनोन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा के अंदर, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, फ्लोरीन परमाणु के साथ में जुड़ जाते हैं। ये लो भी फ्लोरीन परमाणु के साथ हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, और 2 किसके साथ में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में। तो ये हमने ऑक्सीजन परमाणु लिखा और ये इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर कौन कौन सा यौगिक ऐसा है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदर्शित करता है। तो एक तो पहला यौगिक प्रदर्शित कर रहा है जिसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दूसरा भी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, चौथा जो है वह भी क्या कर रहा है, इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, इस चीज को दर्शा रहा है। NH2- प्रदर्शित करता है। और कौन सा कर रहा है, इसमें ICl4 जो है वो भी प्रदर्शित करता है, HCl2 भी प्रदर्शित करता है, XeO2 भी प्रदर्शित करता है। इसमें भी अपने पास में एक यौगिक परमाणु जो है, एक यौगिक और रह चुका है, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। और ये यौगिक है अपने पास में 9 नंबर है XeF3+। इसमें जिनोन के पास में कुल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके साथ जुड़ चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो जुड़ चुके हैं फ्लोरीन परमाणु के साथ में। इस प्रकार फ्लोरीन से जुड़ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बन करके तैयार हो गए। एक बच गया जिसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया है, यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। आपको दिख रहा है यहाँ पर यौगिक के ऊपर प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ से क्या हो गया, इसको हमने हटा दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्या प्रदर्शित करेगा, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ अपने पास में कौन कौन सा यौगिक है जिसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल 7 यौगिक ऐसे हैं जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रश्न है, आपका जो उत्तर है वो आपको प्राप्त हो चुका है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।